देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें आप जानते हैं दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, 10th में भी पढ़े हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस more than two resistance, two or more than two resistance is called combination of resistance। तो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें कई रेजिस्टेंसेस से जहाँ पर एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना हो तो हमें जो हमारे पास उपलब्ध रेजिस्टेंसेस हैं उनको कनेक्ट करके एक दूसरे से ज्वाइन करके जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन रियल सर्किट में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दोनों को एट अ टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं इनसाइड सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को इस तरीके से आप एन रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हम 3 दिखा रहे हैं, आप एन कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज रियली एंड टू एंड combination in which one end of first resistor connected to positive terminal of cell or battery and other end of the first resistance connected to the first end of the second resistor and second end of second resistor is connected to first end of third resistor and so on। ठीक है, इस तरीके से एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि ये 3 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगी वो सारे रजिस्टर्स के थ्रू पास होगी। आप 10th में भी इसको पढ़े हो। जो करंट यहाँ जाएगी वो करंट इन रजिस्टर से भी पास होगी, इस बैटरी से होते हुए इस सर्किट में फ्लो करेगी। तो हर जगह आई करंट फ्लो कर रही है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लीजिए ये बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पूरे टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टमीटर हमने लगा दिया, प्लस माइनस ये मेजर करेगा कि पूरे कॉम्बिनेशन के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और कई वोल्ट मीटर हमें लगाना पड़ेगा फॉर द मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड्स बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस रजिस्टर्स। ये V1 वोल्ट मीटर हमने लगाया जो कि R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, V2 लगा दो जो कि R2 के थ्रू मेजर करेगा, और ऐसे ही V3 लगा दो जो कि R3 के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट बट करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर सेम। Hence, the net potential difference between ends of this whole combination is V equals to V1 plus V2 plus V3। आप इसको समझ सकते हैं, ये वैसे ही है। यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड किया, इतनी एनर्जी यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ, तो जितना रुपया दिया गया था उतना रुपया खर्च हो गया। 10 वोल्ट था तो 5 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, 3 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू। इस तरीके से रियली करंट फ्लो करती है। करंट के डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। आप जानते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इधर हायर पोटेंशियल होगा
तो 10 वोल्ट का अगर डिफरेंस है तो यहाँ भी ड्रॉप मिलेगा, यहाँ भी ड्रॉप, यहाँ भी ड्रॉप, और टोटल ड्रॉप ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन के। तो ये V इक्वल्स टू सिंपली हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही V1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, V1 इक्वल्स टू बाई ओम्स लॉ I टाइम्स R1, V2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा I टाइम्स R2, और V3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा I टाइम्स R3। अब जरा देखिए इस V की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है इन टर्म्स ऑफ I एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन के प्लेस पर हम रिप्लेस कर दें इसको किसी एक रजिस्टर से जो कि रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, जो हमें बनाना है, जो बनाना चाहे, जो हम गेन करना चाह रहे थे, तो दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। Equivalent resistance is that single resistance which demands same amount of current from the source when same source which is connected to this combination is connected between ends of that equivalent resistance. Equivalent resistance of any combination is that single resistance which fetch or which demands same amount of current when connected to same source। अगर इस सोर्स से ये कनेक्टेड है तो इसी सोर्स से उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करे, सिंगल रेजिस्टेंस को, तो कितनी करंट डिमांड करे उतने ही जितना की कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अ सिंगल रेजिस्टेंस when it connected to the same source as it is connected to the combination, then it demands the same amount of current as combination demands, then that resistance is called equivalent resistance of combination। तो इस combination का equivalent resistance अगर कोई एक रजिस्टर हम कह दें कि इसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वो कितना डिमांड कर रहा है, आई करंट ही डिमांड कर रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इस केस में जो टर्मिनल का पोटेंशियल होगा V, उसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट बाय ओम्स लॉ। हेंस V कैन बी रिप्लेस्ड एज I टाइम्स R equivalent। Question number 5। So from equation 1 to 5 we get what, I times R equivalent equals to I times R1 plus I times R2 plus I times R3। Here I is common and cancelled from both side, तो R equivalent क्या मिल जाएगा R1 plus R2 plus R3। If there are n resistors then R1 plus R2 plus R3 plus RN। इसका मतलब कि in case of series combination the equivalent resistance will be greater than the greatest resistor connected in series। सबसे बड़ा जो रजिस्टर कनेक्ट रहेगा सीरीज में उससे भी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसका मतलब कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर कि हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक, देखिए अभी कैपेसिटर पढ़े, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा, ये 10th में भी आप पढ़े, तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें आप लोग जानते हो। आगे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन such a way that their one end is connected to one point and other end of all resistor is connected to another point. इस तरीके से अब एन रजिस्टर इस तरीके से आप कनेक्ट कर दो और फिर सोर्स से कनेक्ट कर दो. दैट मीन्स वन एंड ऑफ all resistor connected to the positive terminal of source and ना दूर नहीं रहता है and other end of all resistor is connected to negative terminal of source. अब यहाँ मैं की वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, सर्किट में यहाँ अमीटर भी रहेगा, ठीक है, अमीटर भी लगा रहेगा, वोल्टमीटर भी लगा रहेगा, ठीक, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस. जो टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा वो प्लस और जो नेगेटिव से जुड़ा रहेगा वो माइनस. अब यहाँ देखिए अमीटर हम कैसे कनेक्ट किए हैं, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो प्लस मैंने लिखा है और इधर से घूम के ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये माइनस लिखा है. वोल्टमीटर में ये टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है और ये नेगेटिव से, ऐसे दिखाया जाता है. खैर मैं 10th में भी बताता हूँ आप लोगों को. अब देखिए यहाँ पर 3 रजिस्टर है, फिर R1 R2 R3, उन्हीं को मैंने कनेक्ट कर दिया. आप किस में, पैरेलल में. तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम फार्मूला ऑब्टेन करेंगे. आप जानते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है. कैसे, इस केस में जो करंट जाएगी, हमने कहा था कि चार्ज यहाँ जाएगा, जब फ्लो करना चाहेगा तो यहाँ 3 पाथ मिलेंगे, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम. तो R1 में हमने कह दिया कि इधर करंट I1 इधर से निकली, इधर आके फिर मिल गई इसमें, फिर इधर गई I2, ये आई फिर मिल गई इधर, और इधर गई I3, ये आई इधर मिल गई, और सब मिलके कहाँ कितना फ्लो किया I. तो ये आई करंट ऐसे सर्कुलेट हो गई. तो इसमें क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है. और वोल्टेज क्या रहेगा, सारे रजिस्टर से टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और सोर्स. तो इस केस में करंट अलग अलग है. नेट करंट I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है. I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फर्स्ट इक्वेशन. अब इन I1 I2 I3 की वैल्यू बताओ कितना होगा. तो ये V/R1 क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, I2 क्या हो जाएगा V/R2, ऐसे ही I3 क्या हो जाएगा V/R3. ये डिस्कस किए थे. अब इसमें पुट कर दें. अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R इक्विवेलेंट. Then in place of this combination we can consider a single resistance which demands I current when connected to the same source. ठीक है, तो इसके जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करो तो उससे I करंट फ्लो करेगी. तो टर्मिनल पोटेंशियल V की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, या I की वैल्यू क्या लिख सकते हो, I इक्वल्स टू, अच्छा उस इक्विवेलेंट के थ्रू भी करंट I फ्लो करेगी, उसके टर्मिनल का पोटेंशियल V होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू V/R होगा कि नहीं. चलिए इक्वेशन नहीं लिखा हूँ. इन सारे इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें, इनको देखते हुए अगर पुट कर दे I1 I2 I3 की वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन वी गेट व्हाट, V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3. V कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या मिल जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े थे इतना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा. अब यहाँ पर भी सर्किट सॉल्व करने के
मार्केट में कई तरीके हैं, फोल्डिंग मेथड, दिस मेथड, दैट मेथड, लेकिन जो नेचुरली मेथड होता है वो सिंपली यही देखा जाता है कि कहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पर वोल्टेज सेम हो रहा है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स सर्किट के केस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज पर भी क्वेश्चन आते हैं, किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सर्किट के होते हैं, और कहीं कहीं पर हम यूज़ करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री हमारे क्वेश्चन को क्या कर देती है, ईजी बना देती है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे किरचॉफ्स लॉ वगैरह हम पढ़ ले तब, क्योंकि सिंपल सर्किट तो आप लोग जानते ही हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर एक और टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। ये नया टॉपिक है आपके लिए जो कि हटा दिया गया है सिलेबस से। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो इसको बता देते हैं। इसके बाद बैटरी बताते हैं, सारे रूल्स बताते हैं, उसके बाद सर्किट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किरचॉफ्स लॉ पे होंगे और व्हिटस्टोन ब्रिज पर होंगे, ठीक है। सारे डिवाइसेस वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आऊँगा। यहाँ जानते हो सर्किट पे क्वेश्चन रहेगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक साल भी कर दे रहा हूँ, चलिए कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन भी कर देते हैं। यही है कि वो टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। चलिए ये बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स सा ये लगेगा, है नहीं कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, अच्छे से। अच्छा, इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आप लोग 10th में थोड़ा सिंपल सर्किट पढ़े थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको इस तरीके से मिलेंगे। अगर सर्किट पे क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है, वो जो भी आता है वो किरचॉफ्स लॉ यूज करने के लिए, क्योंकि ये 10th के लिए मान लिया जाता है कि ये टॉपिक है। अब बाकी कॉम्प्लेक्स तो तमाम होते हैं जहाँ पे सिमेट्री यूज की जाती है, वो पूछ सकता है। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिया गया है, वो पूछता है, तो उसको मैं बता दूंगा। उसके पहले मैं ये सिंपल एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे आप डील करोगे। ये पी क्यू 2 पॉइंट हैं, जहाँ के जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, समझो कि वहीं पे बैटरी कनेक्टेड है उन्हीं 2 टर्मिनल के बीच में। अगर कहेगा कि पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो आप समझना कि इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें सोर्स को कनेक्ट करना है, ठीक। एक तो पहली बात। दूसरी बात, कहीं सिमेट्री अगर मिले तो आप सिमेट्री को यूज कर सकते हो, और बाकी तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 2 चीजें हैं, आप उसको अप्लाई करोगे। ये कनेक्टेड है, यहाँ पर इजी है। देखिए इसको आप सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से जो भी करंट निकलेगी 2 पार्ट में वो डिवाइड होगी, एक तो इधर जाएगी, दूसरी इधर जाएगी। तो इधर 2 रजिस्टर है इस पाथ में, 1 2 है कि नहीं। तो इसके साथ ये सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यू मैंने नहीं लिखा है,
अलग अलग दिया है, 3 ओम 3 ओम 6 ओम। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम। ठीक, और फिर ये बीच वाला भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये फिर 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और फिर ये भी 3 ओम है। ऐसे तो मैं कह रहा था कि ये सीरीज में है 3 और 3 6 ओम के ऐसे कनेक्ट रहेंगे, और ये 6 ओम, ये 6 ओम क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो इसको बनाते हैं इस तरीके से कि ये रहा हमारा पॉइंट P, और यहाँ से एक आप इस तरीके से 6 ओम बनाइए ऐसे, ये 6 ओम हो गया, ये मिड पॉइंट है, ये क्रॉस। तो इसके और इसके बीच में यहाँ पर इस 6 ओम के साथ ये 3 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम। इसको दिखा दो, आगे यहाँ कनेक्ट हो गया, ये 6 ओम। अब इसके बाद क्या है, यहाँ देखते हैं, ये जो 6 ओम होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ इस 6 ओम को अलग से हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कनेक्शन है। फिर यहाँ देखते हैं कि जो भी करंट इधर जाएगी इसमें भी पास होगी, इसमें भी पास होगी, फिर इधर टर्न हो गए, वो चाहे जो करंट हो, यहाँ से गई, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कौन सी करंट गई, लेकिन जो भी जाएगी इधर से घूम के इधर आएगी, और इधर वाली करंट अलग होगी, वो आके इधर मूव करेगी। हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट हुई करंट तो कौन सी किधर जाएगी, तो जो भी है इधर जाएगी वो इन दोनों रजिस्टर में जाएगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। फिर इस 6 ओम को, इस 6 ओम को यहाँ से 3 ओम, फिर ये 6 ओम मिलेगा। आप कैसे भी कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रूल सही होना चाहिए। यहाँ अब इस टर्मिनल पर ये मिल गए, देखो ये 3 ओम 6 ओम मैंने लिख दिया, दोनों सीरीज में थे, दोनों को ऐड करके, और फिर ये 6 ओम इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में। यही क्वेश्चन करने में वीडियोस में ज़्यादा समय लगेगा। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये जो 6 ओम है बीच वाला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ से क्या करते हैं, या तो आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, 6 ओम के इस रजिस्टर को इसके साथ पैरेलल में कर दो, इसी के साथ नहीं, इतना है। अब चूंकि सिमेट्री है तो इसी को ये कुछ लोग फोल्डिंग मेथड कह देते हैं, ये आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएंगे, जितना इधर उतना इधर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 6 ओम फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो ऐसा ही फिगर बनेगा। फिर इधर तो आप अब निर्भीक होके इसको बनाइए, और फिर एक और ऐसा डम्बल बनेगा जिसमें कि ये 6 ओम, अब वो तो फिक्स है, ये 6 ओम, ये 3 ओम 6 ओम, ये भी 6 ओम। अब इनको कनेक्ट कर दो ऐसे, और ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये होगा हमारा Q, और ये होगा हमारा PQ हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। तो अब आराम से आप क्या कर सकते हो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/6 2/6
दैट मीन्स 1/3 तो 3 ओम, तो इनका हो जाएगा इक्विवेलेंट 3 ओम, ये बन गया 3 ओम, और फिर ये हो जाएगा 3 ओम, इसका इस कॉम्बिनेशन का जितना है इसका उतना ही इसका, तो ये हो जाएगा 3 ओम, इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा ये 6 ओम, और फिर से ये फिगर बना रहा हूँ, और फिर ऐसा ही नीचे होगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये 3 ओम, ये पी ये ठीक। अब देखिए ये 3 3 फिर 6 हो जाएगा, ये भी 3 3 6 हो जाएगा, और ये 6 6 6 पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, फाइनली क्या फिगर बनेगा 6 ओम, और फिर ये 6 ओम, और फिर ये 6 ओम, तो ये P, ये Q, ये 6 ओम, ये 6 ओम। अब इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये 3 कितना हो जाएगा 3/6, तो 1/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2। तो सबका सारे कॉम्बिनेशन का क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर वो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। ये याद रखना कि जिन पॉइंट्स के बीच में कहेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बैटरी, वहीं उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में आपको कनेक्ट करना है। ये चीज़ मैं किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन कराते हुए भी आपको बताऊंगा, लेकिन वहाँ तक पहले पहुँचे। फिर मैं सर्किट के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वो बताने के बाद, ताकि हमारे पास हम पर कोई बाउंडेशन ना हो कि हम कौन सा बता रहे हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वो भी बताएंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराएंगे जो बताने से थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा किस तरीके से सोचें, ठीक है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, तो इसमें की सिमेट्री यूज होगी, और कुछ जो कि किरचॉफ्स लॉ पे होंगे। तो ये इसमें एक और टॉपिक हम कनेक्ट कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है उसको इसी वीडियो में, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस जैसे मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हमें कार्बन के रेजिस्टेंस मिलते हैं, और वो कार्बन के रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मान लो कि डब्बे में आप खरीद के ला रहे तो बता देंगे कि इतने ओम का है, आप जाओगे ही खरीदने तो पूछोगे, लेकिन उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर के फॉर्म में, कलर की स्ट्रिप्स बनी रहती है, वो कोड रहता है। उस कोड को अगर आप रीड करने का तरीका जानते रहो तो आप बता दोगे कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसी को कलर कोड कहा जाता है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। वो इस तरह के होते हैं। हम बता रहे हैं ऐसा टॉपिक जो कि है नहीं सिलेबस में, और आता भी है तब भी बहुत ही कम पूछा जाता है। उसमें एक मेमोरी ऐड है, बस उसको बता दें तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि कितने ओम का होगा। कलर वो बताता है, पहले पूछा जाता था, तो इस तरीके से वो रहता है रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ स्ट्रिप्स रहते हैं इस तरीके से, और इस पर कलर किया गया रहता है, 2 3 एक चौथा कलर होता है, ठीक है। तो कई में ये अलग दिया रहता है इधर चौथा वाला, तो कई में साथ ही में दे दिया जाता है, तो इधर से आप रीड करोगे, इधर से एक एंड से, ठीक है, जिस एंड पर दिया है उस एंड से। तो ये जो पहला कलर है ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट, मतलब 15 लिखना है तो 1 कौन रिप्रेजेंट करेगा ये, और ये सेकेंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर या एक्सपोनेंट।
10 टू द पावर, ठीक है, कि कितने 10 टू द पावर से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसको, इस दोनों डिजिट में जो नंबर आप लिखे हो उसको, ठीक है, कितने 10 टू द पावर से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद ये जो चौथा होता है ये टॉलरेंस शो करता है। ये क्या होता है टॉलरेंस? टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है कि कितनी परसेंट, देखो किसी भी चीज़ में टॉलरेंस होता है। आप गोल्ड कॉइन अगर खरीदने जाओ तो जाहिर सी बात है उसकी प्योरिटी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई होगी। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक मैक्सिमम पॉसिबल एरर शो करता है, मतलब जितना उसका लिस्ट काउंट है उतना उसमें एरर पॉसिबल है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर उतना प्लस माइनस है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये इम्प्योर है, जो कहे आप वो नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है कि 0.00001% टॉलरेंस, तो वो उतना ऊपर नीचे हो सकता है, कहने का मतलब। तो रजिस्टर की वैल्यू दिया गया रहता है, यहाँ पे टॉलरेंस लिखा गया रहता है कि इतने ओम ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें फॉल्ट उतने का हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बात है, इस तरीके से डिजिट हम शो करते हैं। और इस डिजिट को अब तुम कलर देख के, आप कलर देख के किस तरीके से बता सकते हो कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए एक मेमोरी ऐड है। अब डिफरेंट वो पहला जो कलर होता है ब्लैक होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर बी आता है, तो दिस बी इज फॉर ब्लू। ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। वॉयलेट, फिर जी से एक कलर होता है, और वाइट होता है। तो ये कलर अगर आप इस तरीके से अगर कलर दिया गया हो तो इससे डिजिट आप पहचान जाएंगे। देखिए, तो मैं बता दूं कि बी जैसे 3 बार आया है, तो पहला ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन और तीसरा ब्लू होता है। और जी भी 2 बार आता है, तो पहला वाला जो जी है वो ग्रीन है, और इसके अलावा जो जी ग्रे शायद होता है, ग्रे, अब पता नहीं स्पेलिंग क्या है, ग्रे। तो ग्रे कलर अगर हो तो ये वाला जी है, बाद वाला ग्रे है। और इसमें याद रखना होगा कि पहला जो है ब्लैक है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जैसे मल्टीप्लायर है तो ये 10 टू द पावर 0 से शुरू होता है, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, इस तरीके से मल्टीप्लायर जुड़ते हैं। अब जैसे 2 कलर दे दिया तो आप कलर देख के इसमें आर्डर से डिजिट रखेंगे। ये 1, 2, 3 इस तरीके से डिजिट है, उस तरीके से जीरो से ये शुरू होगा, 0 से शुरू होता है, जैसा कि मैं लिखा हूँ, ये पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट होते हैं, ठीक है, 0 to 9। आप
कोई भी नंबर इन कलर्स को देख के लिख सकते हो। ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट मान लीजिए बी दिया है, ठीक है, ब्लैक दिया है, ये कलर ब्लैक है, और ये कलर मान लीजिए येलो दिया है, ठीक है, तो 0 और 4, ठीक है, डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0 4। और फिर जो थर्ड कलर है वो मान लो कि ऑरेंज दिया है, तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, तो इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं, तो ये अगर गोल्डन दिया है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर 3 होता है, ये 3 होता है, नो कलर, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब होता है 5% टॉलरेंस, सिल्वर का मतलब होता है 10%, और नो कलर का मतलब होता है 20% टॉलरेंस, ठीक है। तो ये टॉलरेंस मतलब 5% अप डाउन हो सकता है प्योरिटी में, मतलब जितना बताया गया है उसकी वैल्यू में, ठीक है। और ये सिल्वर से अगर सिल्वर कलर का दिया है मतलब 10%, और कोई कलर नहीं दिया है, चौथा कलर है ही नहीं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे 20% टॉलरेंस है। ओके।